जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। एक बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग जो है ना, आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का जब मैच जो हो गया है, उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने का मौका मिला है। वो ये कि आज तिलक वर्मा ने 100 किए, 101 नॉट आउट किए 45 गेंदों पे, और मुंबई इंडियंस को उसने बड़ा मतलब पिवटल रोल प्ले किया मैच जिताने में। 99 रन से मतलब मुंबई इंडियंस ने शिकस्त दी गुजरात टाइटंस को। और इन 5 मैचेस फर्स्ट टाइम दे वन इन अहमदाबाद अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, एंड मोर importantly, like they were languishing at the bottom of the points table in the IPL. Now they've gone up to 7th position. आप मुंबई इंडियंस इतनी आइकॉनिक टीम है आईपीएल की कि यू वांट देम टू डू वेल, यू डोंट वांट देम, मतलब अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 सीजन्स में जिस तरह से कप्तानी के मसले हुए हैं, जिस तरह से कुछ मैनेजमेंट की ओनर्स के डिसीजंस थे, जिसकी वजह से मतलब मुंबई इंडियंस को थोड़ी सी इश्यूज आए टीम के अंदर, लेकिन नाउ दे लुक सेटल्ड एंड यू वांट देम टू डू वेल। एंड तिलक वर्मा ने जिस तरह 100 किया, अब जो मैं इतना एम्फेसिस देता हूँ कि यार मतलब मॉडर्न डे T20 क्रिकेट अब बड़ी चेंज हो गई है, और इसमें यू हैव टू बी वेरी ब्रूटल नाउ। बैटर्स अगर ब्रूटल नहीं होंगे अपनी हिटिंग में, अपने मतलब जो उनके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है वो नहीं बढ़ाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है आजकल T20 में सक्सीड होना। और तिलक वर्मा वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट टुडे। द वे ही वेंट मतलब ऑल आउट इन द लास्ट 6 ओवर्स, जिसमें तकरीबन 90+ रन बने, कमाल था जिस तरह उसने हिटिंग किया। अच्छा, तिलक वर्मा एक ऐसा प्लेयर है जो ज़्यादातर आपको मतलब ना स्क्वायर खेलने वाला प्लेयर है, या फिर ऑफ साइड पे ज़्यादा का स्ट्रॉन्ग है। बट टुडे ही वाज लाइक प्लेइंग शॉट्स लाइक स्क्वायर से हट के भी बहुत ज़्यादा शॉट्स उसने ऑन साइड पे खेले, और बड़े अच्छे शॉट्स खेले उसने। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट बाबर आजम ने भी कल 100 किए, और बहुत अच्छे 100 किए बाबर आदम ने भी 52 बॉल्स पे 100 किए। तिलक का 224 का स्ट्राइक रेट था, उसका बाबर का जो है 192 का स्ट्राइक रेट था, विच इज़ वेरी गुड। एंड दैट वाज बाबर्स येस्टरडे, लाइक बाबर ने जो पिशावर की तरफ से 100 किए, नॉट आउट किए, वो उसकी फास्टेस्ट सेंचुरी है पीएसएल में। इनफैक्ट आई थिंक 192 का स्ट्राइक रेट बहुत कम हमने देखा है बाबर को अचीव करते हुए T20 क्रिकेट। लेकिन जो कॉन्ट्रास्ट है ना, जो मैं कहता हूँ हमेशा आपके मतलब आजकल T20 क्रिकेट में क्यों क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो यही कि कल बाबर बहुत अच्छा खेला, बहुत लाइक इज़ अ वेरी व्हाट यू कॉल इट फिनिश वाला प्लेयर है ना वो, तो आपको मज़ा आता देखने का उसको खेलते हुए। लेकिन आजकल भाई चीज़ें ऐसी हो गई हैं T20 क्रिकेट में कि फिनिश के अलावा भी आपको ब्रूटल पावर हिटिंग भी करनी पड़ती है जब ज़रूरत पड़े। कल बाबर ने हिटिंग की बिल्कुल, आखिरी 3 ओवर में 3 छक्के भी लगाए, हालांकि वो छक्के नहीं मारता इतने, लेकिन कल उसने आखिरी 3 ओवर में छक्के भी लगाए, और बड़ी तेज़ी से उसने बैटिंग की। फ्रॉम 70 टू हिज 100 ही वेंट इन वेरी क्विक टाइम। लेकिन फिर भी आई फील कि आज तिलक वर्मा की इनिंग्स अगर मैं देखता हूँ, तो हालांकि एक राइट हैंडर एक लेफ्ट हैंडर है, बाबर का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन आज तिलक की मैं इनिंग्स देखता हूँ तो जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है तिलक के पास जो थे आज, वो कहीं ज़्यादा थे जो बाबर के पास है। एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक कि जो मैं बार बार बात करता हूँ, जो लोग समझते ही नहीं हैं, मतलब बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली यार आजकल क्रिकेट को, एक तो होता है ना कि आप क्रिकेट को डीपली फॉलो करते हैं, आप समझते हैं क्रिकेट को, एक ये होता है कि बस क्रिकेट का शौक है, चलो जी देखना है अपने मैच। तो डिफ्रेंसिएशन बहुत होता है, दोनों जो फैंस होते हैं उनमें भी बड़ा फ़र्क होता है। तो बाबर के पास अभी भी मैं ये कहता हूँ कि यार बाबर ने कल मतलब पहली दफ़ा शो किया कि यार वो तेज़ खेल सकता है T20 में, लेकिन ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज रेpertoire ऑफ स्ट्रोक्स। जब तक कि वो अपनी रेंज नहीं इम्प्रूव करेगा स्ट्रोक्स की, जब तक कि वो ज़्यादा छक्के मारना नहीं सीखेगा, मतलब ही विल ऑलवेज हैव इश्यूज इन T20 क्रिकेट। नो डाउट ही एज अ स्किलफुल स्किल वाइज, यू कैन ईजिली से दैट ही इज़ अ बेटर प्लेयर दैन तिलक वर्मा। तिलक वर्मा क्योंकि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो तिलक की जो स्किल लेवल है, जो फिनिश है, वो बाबर के लेवल की नहीं है। बट देन इट्स ऑल्सो अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ दैट कम्स यू फाइंड इन अ प्लेयर। यही तिलक वर्मा था। लास्ट ईयर एशिया कप का फाइनल हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया व रीलिंग, दे हैड लॉस्ट शुभमन गिल, दे हैड लॉस्ट अभिषेक शर्मा, दे हैड लॉस्ट सूर्य कुमार यादव, बट देन तिलक केम इन एंड प्लेड अ मैच विनिंग इनिंग्स, और इंडिया जीत गया एशिया कप। ठीक है ना, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। बाबर से जो सबसे बड़ी हमें शिकायत होती है वो यही होती है कि इतने साल खेलने के बाद भी, बाबर 2016 से खेल रहा है आप, यानी कि 10 साल हो उसको खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट। तो 2016 से अगर आप, कितनी उसकी ऐसी इनिंग्स है जो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जहाँ पर उसने आके प्रेशर ऑब्जर्व किया और मैच जिता दिया, रन चेस में या पहले बैटिंग करते हुए हैं ऐसे इंस्टेंसेस, लेकिन जो उसके कैलिबर का जिस कैलिबर का वो प्लेयर है उस हिसाब से कम है, खास करके T20 क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं। तो आई थिंक कि बाबर yesterday the way he played, if he can play like that,
इफ़ ही कैन इम्प्रूव हिज रेंज ऑफ स्ट्रोक, डेफिनेटली उसके पास मतलब अभी टाइम है। वो बिल्कुल मतलब जो उसने नहीं अचीव किया अभी तक T20 क्रिकेट में, मतलब जिस तरह से वो नहीं खेला अब तक T20 क्रिकेट में, वो उससे भी जो है मतलब डेंजरस तरीके से खेल सकता है T20 में। लेकिन आज के मैच में जिस तरह तिलक वर्मा ने मतलब गुजरात के बॉलर्स को घुस भरी है, मतलब कमाल था यार। मतलब एक स्टेज था कि पता नहीं क्या हुआ, जब ये और हार्दिक बैटिंग कर रहे थे तो हार्दिक ने शायद उसको कुछ बोला किसी बात पे, हार्दिक थोड़ा सा नाराज़ था। तो उसके बाद तो तिलक वर्मा ने ऐसा एक्सीलेटर दबाया कि भाई ना पूछिए आप, दौड़ 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 दौड़। और फिर शाबाश है भाई अपना शुभमन गिल की कप्तानी को, कि पता है कि प्रसिद्ध कृष्णा इज़ दैट वन फास्ट बॉलर हु इज़ मोस्ट लाइबल टू गिव अवे रन्स अंडर प्रेशर। और फिर भी प्रसिद्ध कृष्णा से बॉलिंग करा रहा है वो, और देव मार 4.5 तिलक वर्मा उसको सूत रहा है 50 रन से ऊपर। मतलब 4 ओवर्स उसके प्रसिद्ध कृष्णा के लगा लें, 1 ओवर सुंदर का लगाएं, तो दोनों ने मिलके जो है 5 ओवर में 67 रन दे दिए। 5 ओवर में 67 रन दे दिए भाई उन्होंने, जबकि गुजरात ने अच्छा खासा कंट्रोल किया हुआ था मुंबई को। रबाडा ने जो स्पेल किया शुरू में। अच्छा एक बात मैं बोलूँ कि आज ये जो पिच थी अहमदाबाद में, this is the sort of pitches you should have for even in T20 matches. There was something in it for the fast bowlers at the start. Even in the second innings, there was something in it for the fast bowlers. It was very good for the for batting in the sense के बॉल जो है बल्ले पे बड़ा अच्छा आ रहा था, जो बैट्समैन सेट था उसके लिए। इट वॉज अ परफेक्ट आइडियल T20 विकेट थी। मतलब रबाडा ने शुरू में जो स्पेल मारा है 3 ओवर्स का, उसने तो उड़ा के रख दिया बिल्कुल। कैसे बोलते हैं अपना मुंबई इंडियंस को, मतलब टॉप ऑर्डर को। क्विंटन डिकॉक तो जी ये नया लड़का आया दानिश मलेवार, और फिर सूर्या कुमार यादव को उसने बोल्ड मारा, वो तो बड़ा ही कमाल का बोल्ड मारा उसने। और लाइक 3 डाउन इन द पावर प्ले एंड मुंबई इंडियंस स्ट्रगलिंग। लेकिन कुछ इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़े अनसंग प्लेयर्स हैं, जो बड़े लो प्रोफाइल प्लेयर्स हैं लेकिन अपना काम दिखाते हैं। उनमें एक ये नमन धीर है। ये मतलब कहीं ना कहीं अपने रन्स कंट्रीब्यूट करके जाता है। आज उसने बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल गया 45 की और 32 बॉल्स उसने। और तिलक ने जो है इनिंग्स को रीबिल्ड करना शुरू किया। और तिलक जब तक ये था मिडल में, आपको पता था कि मुंबई ऑलवेज हैड होप कि हाँ जी मतलब मुंबई अच्छा मतलब टोटल कर सकता है। लेकिन 199 का टोटल करेगा ये किसी ने नहीं सोचा था, इसलिए क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि तिलक जो है मतलब आखिरी 6 ओवर में इतना सैवेजली खेलेगा जिस तरह से वो खेला है। मतलब ही इज़ ऑल्सो अ प्लेयर ऑफ लाइक अच्छा, वो मतलब उसकी टाइमिंग फिनिश बड़ी अच्छी है। एक्सविट मतलब वो कहते हैं ना कि एक्सविजिट किस्म के शॉट्स खेलता है। लेकिन भाई आज तो पागल हुआ हुआ था, आज तो पता नहीं क्या बोला उसको हार्दिक ने, देव मार 4.5 क्या स्पिनर क्या फास्ट बॉलर्स किसी को नहीं बख्शा उसने। एंड लाइक हिज इनिंग्स वाज 7 छक्के यार, सोचे आप 7 छक्के 8 चौके, छक्के मार मार के हशर नशीब। 7 छक्कों का मतलब होता है 36 रन, तो आपने 42 रन तो आपने सिर्फ 7 छक्के मार के कर दिए। तो आप अंदाजा करें, इससे 199 अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 42 ही अगर आपके छक्कों से हर एक बैट्समैन के, तो कितना फ़र्क पड़ता है। सिराज बोल्ड वेरी वेल टुडे, ही गॉट जस्ट 1 विकेट बट ही वॉज वेरी गुड। उसने बहुत ही मतलब पावर प्ले में साथ दिया रबाडा एंडेड विद 3 विकेट्स। अशोक शर्मा वॉज अ बिट एक्सपेंसिव, नॉट टू एक्सपेंसिव, बिट एक्सपेंसिव। राशिद खान में इकोनॉमिकल कोई विकेट नहीं ली उसने। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत मार पड़ी भाई, 54 रन इन 4 ओवर्स, एंड ही वाज द वन बेसिकली जिसकी वजह से बहुत रन एंड में गया, धड़ाधड़ रन बने। लेकिन आई थिंक कि यार एक और चीज़ भी ये होती है ना कि जैसे तिलक वर्मा है, इन रिसेंट टाइम्स ही बीन स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म, ऊपर नीचे भी किया उसको। मुंबई इंडियंस खुद भी फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि इस मैच से पहले मुझे 4 लगातार मैचेस हारे थे मुंबई इंडियंस, दे वर एट द बॉटम ऑफ द टेबल, तो थिंग्स वर नॉट गोइंग वेल फॉर देम। लेकिन दे केप्ट फेथ इन तिलक एंड आई थिंक ही प्लेड वेल टुडे फॉर। मतलब 101 रन जो है ना वो मतलब T20 में बहुत अच्छे होते हैं, 45 बॉल्स, नॉट अ बैड इनिंग्स एट ऑल। और वो भी उसको बिल्कुल एंड में जाके उसने 100 किया। और उसके बाद फिर जैसे बॉलिंग में मतलब एक था, आपको नज़र आ रहा था कि आज मुंबई में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है भाई। जिस तरह से हार्दिक मतलब पम्प्ड अप था, जिस तरह दूसरे प्लेयर्स पम्प्ड अप थे, यू कुड सी दैट दे वांटेड टू विन दिस मैच। एंड लाइक आज अगर नहीं जीतता मुंबई इंडियंस तो शायद इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस IPL में बॉटम प्लेस से निकलना, क्योंकि बड़ा मैटर करता है। अब पहली दफ़ा जीते हैं अहमदाबाद में, दैट इज़ अ प्लस फॉर देम। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये, बुमराह ने आज पहली गेंद पे विकेट ले ली। मतलब ही हैज़ बीन विकेटलेस इन दिस टूर्नामेंट सो फार, लेकिन आज उसने पहली विकेट में साई सुदर्शन को आउट कर दिया। और मतलब अच्छी बॉल स्विंग, मतलब इवन जब मुंबई ने बॉलिंग की उस वक्त भी बॉल में अच्छी स्विंग थी। मतलब नई गेंद के साथ अच्छा बॉल मूव हो रहा था, मतलब लैटरल मूवमेंट मिल रही थी। साई सुदर्शन गया, उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर बाद जॉस बटलर गया, और जॉस बटलर का जो लेग बिफोर था इसकी गेंद पे, हार्दिक की गेंद पे, अब
अब क्या करें यार, ये जो एम्पायर्स का जो सिलसिला है ना, ये डीआरएस का, कि अगर एम्पायर ने आउट दे दिया तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए तो वो मतलब सिर्फ अगर मिस कर रही होगी स्टंप को तो अब बच जाता है बैट्समैन, मेरा तो गया। तो आई थॉट कि बटलर वॉज अ बिट अनलकी, क्योंकि बिल्कुल बॉल जो है लेग को क्लिप कर रही थी, और अगर आप देखें स्लो मोशन में तो मतलब वो काफ़ी हाई भी थी थोड़ी सी, और लेग तरफ की स्लांट कर रही थी। लेकिन बहरहाल क्योंकि एम्पायर ने आउट दे दिया था तो रिव्यू भी लिया बटलर ने, लेकिन वो मतलब बिकॉज द बॉल वॉज क्लिपिंग द स्टम्प्स ही वॉज डिक्लेयर्ड आउट। सुंदर प्लेड वेल, बट देन एक ही ओवर में उसने जिस तरह से सैंटनर ने आके एक ही ओवर में दो इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। उसने पहले तो उसने इसको कैसे बोलते हैं अपना इसको सुंदर को आउट करवाया, और बहुत अच्छा कैच था यार बाउंड्री पे धीर का, अगेन सुपर्ब कैच टेकन बाय हिम। कैचेस विन मैचेस एंड आई थिंक ही शोड दैट टुडे। और उसी ओवर में फिर कॉट एंड बॉल भी बड़ा अच्छा किया उसने ग्लेन फिलिप्स का। अब आप आए मतलब लाइक आफ्टर दिस 5 डाउन तो शुभमन गिल भी आउट हो चुका था, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल था गुजरात का, लग नहीं रहा था ये 200 कर पाएंगे। लेकिन यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लाइक ये राहुल तेवातिया हो गया। अब एक वक्त में इफ़ यू गो बैक अ फ्यू सीजन तो तेवातिया वॉज अ वेरी की प्लेयर फॉर गुजरात, इन द सेंस के नीचे आके बड़े रन्स करता था और बड़ी तेज़ी से रन्स करता था। इसने मिलर ने, राशिद खान वगैरह ने बड़े मैचेस जिताए गुजरात को लेट ऑर्डर में आके, ठीक। लेकिन ऑफ रिसेंट ही हैज़ डन नथिंग। लास्ट सीजन भी इसने कुछ नहीं किया, अभी भी लाइक ही इज़ नॉट हिज यूजुअल शेल्फ, ही इज़ लॉस्ट हिज मोजो, यू कैन सी दैट। तो क्यों उसको खिलाया जा रहा है? हालांकि मतलब मैं समझता हूँ कि यार बेंच पे आपके इतने प्लेयर बैठे हुए हैं, किसी और को ट्राई करके देख लो यार, जैसे कि लखनऊ सुपर जायंट्स कर रहा है कि वो फेल हुए जा रहा है निकोलस पूरन, लेकिन उसको खिलाया जा रहा है। भाई किसी और को ट्राई करके देखो, अगर निकोलस पूरन नहीं चल रहा तो किसी और को ट्राई करके देखो। बिकॉज आपका जो मेन प्लेयर है अगर वो रन नहीं कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा, तो पूरी टीम पे फ़र्क तो पड़ता है ना, परफॉर्मेंस फ़र्क पड़ता है। इवन शाहरुख खान जो है, इसने 17 किए 13 बॉलों में, लेकिन ये भी वो एक प्लेयर है जो कि मतलब काफ़ी अरसे से मैं इसको देख रहा हूँ, 2-3 सीजन से कुछ नहीं करता। आई हैव नॉट सीन हिम लाइक प्ले कंसिस्टेंटली वेल, प्रोड्यूस गुड स्कोर्स व्हेन रिक्वायर्ड। तो मुझे और भी टीमों में ऐसे चंद एक प्लेयर्स हैं जिनका कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों है टीम के अंदर, मतलब इनका क्या काम है आईपीएल में, जब परफॉर्म ही नहीं कर रहे भाई तो फिर इनको रखने का फ़ायदा क्या। इवन देखें समीर रिजवी का अगर आप केस लें, इनिशियली उससे 2 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली, उसके बाद से वो उसे रन नहीं होके दे रहे हैं। ये भी एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। यू सी द प्लेयर्स हु आर मोस्ट लाइकली टू सक्सीड एट द इंटरनेशनल आर दोज प्लेयर्स हु आर कंसिस्टेंट एंड हु विल कम गुड व्हेन दिस प्रेशर, लाइक तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने इंटरनेशनली भी दिखाया हुआ है कि ये प्रेशर के अंडर रन्स करता है, और इवन पीएसएल में भी दिखा रहा है। देखिए बात वो ये है कि अगर आप इंटरनेशनली रन्स कर सकते हैं फिर देन यू आर वेरी वैल्यूबल फॉर टीम। आईपीएल में रन्स करना, पीएसएल में रन्स करना, अपने बॉलर्स को सूंधना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जाके रन्स करके दिखाओ तो बात बनती है ना। अभी जो शाहरुख खान, तिवातिया वगैरह और भी कुछ प्लेयर जैसे वो समद है, अब्दुल समद भी है, और भी एक दो और प्लेयर्स हैं, मज़ा नहीं यार, मतलब बस टीम में रहना है तो रखा हुआ है उनको, लेकिन कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं आ रही। तो कंट्रीब्यूशन तो आनी चाहिए ना प्लेयर्स की यार। तो बहरहाल ये कि टुडे लाइक मुंबई इंडियंस वेरी वेरी लाइक, फिर अश्वनी कुमार ये जो बच्चा है लेफ्ट आर्मर, इसने लास्ट ईयर इसने डेब्यू किया था मुंबई इंडियंस की तरफ से। इस गॉट अ नाइस स्लिंगिंग एक्शन और प्लस अच्छा पेसी है, ऑफ द पिच भी अच्छी स्किट करती है इसकी गेंद। आज 4 विकेटें ले गया। इसने लास्ट ईयर भी कोलकाता के खिलाफ भी 4 विकेटें ली थी, लेकिन उसके बाद फिर ये काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ उसका, इसने विकेटें ली लेकिन पिटा भी बहुत। तो आई होप कि इस सीज़न ऐसा ना हो, क्योंकि आज ही लुक रियली गुड एंड स्पेल वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शुभमन गिल को आउट किया इसने, तो ही इज़ अ वेरी लाइक मतलब अच्छा बॉलर है, यंग बॉलर है, और कैप्टन वन सच अ बॉलर जिसमें स्पार्क हो, जिसमें जान हो, जो कि आके बैक को बेंड करे। बट लाइक गुजरात ऑल आउट फॉर 100 इन जस्ट 15.4 ओवर्स, तो वेरी वेरी लाइक बहुत ही बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस। लेकिन गुड फॉर मुंबई, जीत गया यार, मुंबई का जीतना ज़रूरी था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीधी सी बात। बाकी यार जो मैं एक जिस बॉलर के बारे में बहुत बात करता हूँ ना, नाहिद राणा, बांग्लादेश वाला। देखिए आज सेकंड वनडे इंटरनेशनल हुआ बांग्लादेश का, उसने 5 विकेटें लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 for 32, एंड बिकॉज द पिच हैड, ये फ़र्क पड़ता है व्हेन योर टीम हैज़ सम गुड फास्ट बॉलर्स एंड यू नो दैट दे कैन डिलीवर। तो फिर जो होम बोर्ड है ना वो भी कोशिश करता है कि पिचेज ऐसी बनाई जाए कि इनको थोड़ी हेल्प मिले। अब आज जो मीरपुर में पिच, मैंने थोड़ा थोड़ा मैच देखा, उसमें जो पिच में जान थी, अब नाहिद राना वो खेल ही नहीं पा रहे थे न्यूजीलैंड वाले। इस बच्चे में ना मतलब इसकी जो एबिलिटी है बाउंस निकालने की, पेस तो है इसके पास, लेकिन जिस तरह ये बाउंस निकालता है, वो बाउंस ऑकवर्ड बाउंस की वजह से, एंड टुडे ही शोड दैट ही हैज़ द एबिलिटी टू आल्सो मूव द बॉल बोथ वेज। ही इज़ अ टेरिफिक फाइंड फॉर बांग्लादेश।
भाई इसका ख्याल रखे। ये तीनों फॉर्मेट्स में बांग्लादेश को जो है बहुत मतलब ज़बरदस्त फाइंड मिली है। मतलब अभी पीएसएल में भी जिस तरह बॉलिंग करके गया है, शरीफुल इस्लाम ने भी 2 विकेटें आज ली। उसके बाद फिर तंजीद हसन एक बांग्लादेश का जो ओपनर है, मतलब शुरू में 2 विकेटें गिरी बांग्लादेश की क्योंकि बॉल थोड़ा सा वो कर रही थी। उसके बाद उसने जिस तरह से काउंटर अटैक किया, 70 रन किए। शांतु ने भी किए, लेकिन शांतु ने बड़ा मतलब कंपेयर टू तंजीद वाज बैटिंग एट, वो बैटेड एट स्ट्राइक रेट ऑफ 130 समथिंग, ही बैटेड शांतु वाज एट स्ट्राइक रेट ऑफ 70 समथिंग। लेकिन तंजीद में भी, हसन में भी वही एबिलिटी है यार, मतलब खौफ नहीं है, खुल के खेलो, टार टार, जहाँ मौका मिला जहाँ 2 विकेटें जल्दी गिरी उसने अटैक करना शुरू किया। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड हार गई, मतलब 15 ओवर पहले जीत गया बांग्लादेश 6 विकेटों से। आई थॉट इट वाज अ वेरी गुड विन एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दिस फेलो नाहिद राणा डूइंग सो वेल, बिकॉज बॉलर है यार, बहुत अच्छा बॉलर है, मुझे बड़ा पसंद है। बाकी एक यार बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि वो जो अफ़गानिस्तान का पुराना एक फास्ट बॉलर है शाहपुर जरदान, ही इज़ इन आईसीयू इन दिल्ली हॉस्पिटल, कोई सू कंडीशन है, पता नहीं क्या है। अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं भाई वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए, बिकॉज काफ़ी वो मतलब ही वॉज अ वेल नोन प्लेयर फॉर बांग्लादेश। और इनिशियल जो डेज थे बांग्लादेश में कह रहा हूँ, अफगानिस्तान, और जो इनिशियल डेज थे अफगानिस्तान क्रिकेट के, उसमें शाहपुर जरदान लाइक फीचर्ड वेरी प्रोमिनेंटली। तो आई होप कि ही गेट्स वेल सून। खुशी हुई सुन कर के शाहिद आफरीदी भी ने भी उसकी खैरियत मालूम की, उसकी हेल्प भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इट्स जस्ट होप दैट ही गेट्स वेल वेरी सून। बाकी यही है जी आज के लिए, तो कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।